स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक साधु के मन में आया कि लोग पाप तो करते ही हैं और उसे धोने के लिए सभी लोग गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं ताकि उनका सारा पाप धो जाए। ऐसे में लोगों के सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो स्वयं गंगा भी पापी हो जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कि आखिर पाप जाता कहाँ है, साधु महाराज ने तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब साधु ने देवताओं से पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। साधु और भगवान गंगा से मिलने गंगा किनारे पहुंचे। उन्होंने गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोने आते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप भी पापी हुई। तब गंगा जी मुस्कुरा कर बोली कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ, तो मैं तो पापी नहीं हुई। इसके बाद साधु और भगवान समुद्र के पास गए। उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती हैं, तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सारा का सारा पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूं। अब साधु और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? बादल मुस्कुरा कर कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को वापस जल बना देता हूं और धरती पर गिरा देता हूं। इस जल से ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। कहते हैं कि अनैतिक तरीकों से की गई कमाई बहुत जल्द नष्ट हो जाती है। ऐसे धन की आयु मात्र किंचित होती है। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना, क्योंकि आपका कर्म पुण्य हो या पाप, घूम फिर के वापस आपके पास ही आता है। गर्व मत कर अपने धन पर, अगर कमाई तेरी कुकर्म की है। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।